और एक और टॉपिक हम करेंगे आज, वो है गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। एक और टॉपिक हम जो करेंगे वो है गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। तो देखो, अगर तुम सबके पास एनसीईआरटी हो तो तुम खोल सकते हो, है ना। और नहीं है तो आप देखो, लिखते जाओ, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली तुम्हें मिलेगा। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में। इनसाइड अ मैग्नेट, कॉमा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एमएफएल लिख रहा हूं। इनसाइड ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस travel from south to north, and outside a magnet, comma, magnetic field lines travels from north to south। तो एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होती है? तो एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और एक मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई मैग्नेट है, मान लो कि आपके पास ये कोई मैग्नेट है, मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ध्यान से सुनो। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एक मैग्नेट के अंदर, ये सिर्फ कन्वेंशन है, इसका पीछे कोई मतलब कोई फिजिक्स नहीं है, कन्वेंशन दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर कहां से कहां ट्रैवल करेगी? साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो बेसिकली इस तरीके से होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ी अच्छी बना देना। और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। इस तरीके से होती है। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। तो ये आपका पहला है। तो पहली पहली प्रॉपर्टी किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में, कि इनसाइड ए मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड ए मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जब भी तुम्हें एग्जाम में कोई मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वहीं पे आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टी नंबर 2। ये लिखो, जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो थोड़ा सा। सॉरी यार, डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया, तुम थोड़ा अच्छा बना लियो इसको। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाद नॉर्थ से साउथ। दूसरी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लिखो अपनी कॉपी में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है? लूप्स बनाती है। जैसे कोई तुम्हें ये बोले कि ये क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है क्या कि यहां से चालू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है? नहीं हो सकती। याद रखना, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो चालू होती है ना खत्म होती है, वो ऐसे घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप्स। ऐसी नहीं हो सकती। तो ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चालू होती है ना खत्म होती है। तो नेवर स्टार्ट एंड नेवर एंड्स। तो कोई तुम्हें बोले कि यार मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे खत्म हो रही है, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, गलत है क्वेश्चन। ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चालू होती है ना खत्म होती है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है? लूप्स बनाती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो लूप आपके क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। याद रखना, ना चालू होती है और ना खत्म होती है, ये लूप्स बनाती है। तीसरी प्रॉपर्टी, two magnetic field lines can never intersect each other। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे कोई तुम्हें पूछे कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है, नो, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। लिख लो। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्लोज्ड लूप्स बनाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। चौथी प्रॉपर्टी लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, स्मूथ कर्व्स होते हैं। तो अब तुम बोलोगे सर स्मूथ कर्व्स का क्या मतलब है? स्मूथ कर्व्स का मतलब है कि क्या ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है? देखो लूप तो बना रही है, नहीं हो सकती। स्मूथ का मतलब है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो सकती है, ये होते हैं स्मूथ कर्व्स। मतलब ऐसे तिकोने नहीं आ सकते, जो तिकोने बनते हैं ऐसे तिकोने, ऐसे तिकोने नहीं हो सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। क्या होती है, स्मूथ कर्व्स बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ कर्व्स, ऐसे तिकोने नहीं आ सकते। तिकोना मतलब ऐसे पॉइंट्स नहीं आ सकते। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। फिर फिफ्थ पॉइंट, closer the magnetic field lines comma stronger will be the magnetic field। तो जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है ना, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। जैसे मान लो ये आगे जा रही है और मान लो ये कहीं से आ रही है, और मैं तुम्हें पूछूं कि यार यहाँ पे एक पॉइंट है ए, मैं तुम्हें पूछूं यार यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो बताओ कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? देखो, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पे दूर दूर है वहां पे कम होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट ए। लिख लो अपनी कॉपी में। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पे दूर दूर है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखो, टेंजेंट टू magnetic field lines gives direction of magnetic field। Tangent to magnetic field lines gives direction of magnetic field। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैं तुम्हें पूछूं कि यार बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है ना, तो वहां पे आप टेंजेंट बना दो। तो ये डायरेक्शन है। मैं पूछूं बताओ यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। मैं पूछूं बताओ यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। तो टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट बनाओगे तो आपको किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। लिख लो अपनी कॉपी में, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि यार मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो दिखने में ऐसी है, इस तरीके से, और मान लो कि यहाँ पे ऊपर ही ऊपर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो बताओ ए पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पे होगी? इधर होगी, इधर होगी, नीचे होगी कि ऊपर होगी? सोचो क्या आएगा इसका आंसर। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आपको बताना है कि ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। टूवर्ड्स राइट।
टुवर्ड्स राइट, करेक्ट, क्योंकि टेंजेंट ऐसे बनेगा। ए ए विल बी द आंसर। लिख लो। आया तुम सबको समझ में कैसे करते ऐसे क्वेश्चन की? नहीं समझ में आया तो ये अपनी प्रॉपर्टी है, और इसमें सबसे भयानक प्रॉपर्टी है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 7। लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी नंबर 7 में ही लिखवाता हूं मैं इसको। लिखो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। टॉपिक लिखो गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले पहले एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई बी से। तो लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि भाई किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। जैसे मान लो कि आपके पास, सपोज करो कि आपके पास ये कोई रेक्टेंगुलर एरिया है, और मान लो कि यहां से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो मतलब इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो गया? 3 हो गया। आया समझ में? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया, कि भैया किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, वो होता है आपका, क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की इतनी डेप्थ में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अगला पूरा चैप्टर ही मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में है। लेकिन बस अभी अपने को जितना पढ़ना है मैं तुम्हें उतना पढ़ा दूंगा। ठीक है, और लिखना अपनी कॉपी में, ये लिख लिया आपने कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकती है। ठीक है, और यहां पे एक लाइन लिखना, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब है, जैसे मान लो कोई स्फीयर हो गया, कोई क्यूब हो गया, कोई क्यूबॉइड हो गया। लिखो फॉर अ क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग आर टेकन एज नेगेटिव। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है उनको नेगेटिव लिया जाता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग आर टेकन एज पॉजिटिव। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाती है उनको पॉजिटिव लिया जाता है। तो जो फ्लक्स अंदर आता है उसको नेगेटिव लेते हैं, जो फ्लक्स बाहर जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो फॉर ए क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग आर टेकन एज नेगेटिव। तो आप यहाँ पे फ्लक्स भी लिख सकते हो। तो जो फ्लक्स एंटर कर रहा है नेगेटिव, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग आर टेकन एज पॉजिटिव। और जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल मैं तुम्हें दूं। सपोज करो कि ये कोई क्लोज सरफेस है। ये क्या है? मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, और मान लो कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहां पे नेट फ्लक्स कितना है? तो देखो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है। देखो यहां से अंदर आ रही है, यहां से अंदर आ रही है, तो -2। कितनी बार निकल रही है? देखो बाहर 2 निकल रही है, तो +2। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो देखो जहां जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती है उसको नेगेटिव लेते हैं, जितनी बाहर निकलती है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तक का नेट फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया, ये इसका मतलब है। अब क्लोज सरफेस, तो कोई भी क्लोज सरफेस होता है ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर आता है उसको नेगेटिव लेते हैं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर जाता है उसको हम क्या लेते हैं? उसको पॉजिटिव लेते हैं। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में।
लिख लो। तो देखो, अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से देखना, सब लोग एक चीज ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और मान लो कि मैं इसके अंदर एक मैग्नेट रखता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, देखो, ठीक है। तुम मुझे बताओ कि इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना है, कितना है सोचो। सर कितनी जीरो। है? जीरो। कितनी अंदर आ रही है, देखो, जीरो। यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो ये तो -3। अब देखो कितनी बाहर निकल रही है, यहां से बाहर प्लस निकल रही थ्री। है, यहां से बाहर निकल रही है, यहां से बाहर निकल रही है, +3। तो कितना हो गया, जीरो हो गया, हुआ जीरो। तो गॉस यही बोलता है, तो गॉस ये बोलता है कि यार तुम कोई भी क्लोज सरफेस लो, गॉस क्या बोलता है तुम ध्यान से सुनना। गॉस ये बोलता है तुम कोई भी क्लोज सरफेस लो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएगी उतनी बाहर निकलेगी। क्योंकि साउथ पोल तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास बुलाता है, नॉर्थ पोल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर भगाता है। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर पाया आज तक। तो अगर मान लो कहीं पे नॉर्थ पोल है, तो वहां पे आसपास साउथ पोल क्या होगा, पक्का होगा। अकेला नॉर्थ पोल दुनिया में नहीं है, अकेला साउथ पोल दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैग्नेट का एक हिस्सा नॉर्थ पोल होता है, उसके पीछे वाला साउथ पोल होता है। और अगर मान लो कोई मैग्नेट है तो उसके दो हिस्से पक्का होंगे। जैसे मान लो अगर कोई सिक्का है तो सिक्के की दो साइड जरूर होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिक्के की एक ही साइड है, एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल। तो देखो, साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बुलाता है, तो साउथ पोल का फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। नॉर्थ पोल भगाता है तो उसका फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, कॉमा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, कोई भी दुनिया में, हमेशा जीरो होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। और इसका रीजन क्या है, सब इसका रीजन लिखो अपनी कॉपी में। जैसे मान लो तुम्हारे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया कि बताओ क्या रीजन है, तो इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनोपोल्स का मतलब है अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ना तो अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, ना अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर अकेला नॉर्थ पोल होता तो वो तो खाली मैग्नेटिक फील्ड को भगाता, अकेला साउथ पोल होता तो वो तो खाली मैग्नेटिक फील्ड को बुलाता। लेकिन जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे साउथ पोल है। तो मतलब गॉस क्या बोलता है कि कोई भी क्लोज सरफेस बना लो, उसके थ्रू नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में। ये 7 प्रॉपर्टियां यूज करके तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आज जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं थियोरेटिकल भली हो, भली थियोरेटिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, फिर 1 मिनट तुम रुकना, मैं ना तुम्हारी एनसीईआरटी से एक स्नैपशॉट लेके आ रहा हूं, है ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूं। 1 मिनट तुमसे रुकना है ना, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये लिख लिया सबने? तो देखो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। यस।
सबको डायग्राम दिख रहा है? यस सर। तो तुम्हें बताना है कि यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्ट है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत है। देखो मैं अब पहले अपन ऊपर वाले दोनों की बात करते हैं, ऊपर वाले दोनों की। देखो मैं क्रॉप कर रहा हूं ताकि तुम्हें दिखने में आसानी हो। अब बताओ क्या ये दोनों करेक्ट है, ए और ई दोनों? सोचो, सब लोग सोचो, टाइप करो चैट में, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये दोनों करेक्ट है कि इनमें कोई गड़बड़ है? संयम, शौर्य, रानू, क्या होगा? सोचो इसका आंसर क्या होगा? यश, वंश, तनु, भानु, बेटा ट्राई करो। दिशा, क्या होगा इसका आंसर? अक्षत भाई, श्री, करो ट्राई करो। क्या पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, दो रीजन तुम दे सकते हो। एक, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे चालू नहीं होती है। ध्यान से देखो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे चालू हो रही है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो क्लोज लूप्स बनाती है ना। तो एक एक रीजन तो ये कि चालू हो रही है। दूसरा, तुम यहाँ पे क्लोज लूप बनाओ, यहाँ पे क्लोज लूप बनाओ, चेक करो क्या इस क्लोज लूप से आपका फ्लक्स जीरो है क्या? चेक करो, यहाँ पे क्लोज लूप बना, देखो यहां से भी बाहर निकल रही, 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 सब जगह से बाहर निकल रही है। देखो सब जगह से बाहर निकल रही है, तो मतलब यहाँ पे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए ये क्या है? इनकरेक्ट है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो पहले वाले में। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला आपका करेक्ट है, दूसरे वाले में कोई गड़बड़ नहीं है, ना तो कोई इंटरसेक्ट कर रहा है, आपके लूप्स भी बन रहे हैं, ना चालू हो रहा है ना खत्म हो रहा है, और आपका एकदम सही है, परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ दिख रही है दूसरे में किसी को? तो सोचो। नो सर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू मैं? यस सर। डाउट है? अनम्यूट करो, मुझे पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो देखो अगले दो पे जाते हैं। एक सेकंड, मैं वापस क्रॉप कर रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, ये तीन। सोचो क्या ये हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ यार, क्या ये वाला हो सकता है क्या? यहाँ पे तुम्हें सामने एक चीज दिख रही है जो सामने नो बोल सर, रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रही नो है, सर। इंटरसेक्ट कर रही है, बात ही खत्म। इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा क्या ये वाला हो सकता है? वो इनकरेक्ट है। क्या ये हो सकता है ये वाला? रानू ध्यान से देख, क्या ये हो सकता है? संयम पर ये कैसे आंसर, मतलब इसका कोई मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, अपन नहीं लिख सकते। देख, इसका आंसर ऐसे करो, यहाँ पे क्लोज लूप बनाओ, ध्यान से देखो, ये सारे एरो बार की तरफ है, देखो बार की तरफ सारे एरो, और ध्यान से देखो नीचे वाले सारे एरो भी बार की तरफ है। तो मतलब देखो, आपका सब तरफ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है आपका? इनकरेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये गॉस थ्योरम को वायलेट कर रहा है। ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तीसरा वाला करेक्ट है। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो टोरॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम याद रख के जाना, ठीक है? और बस एक लास्ट दो और बच गए अपने। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर। कोई डाउट नहीं है, एक सेकंड, लास्ट वाले और बच गए अपने। यस, देखो यार, इसका आंसर मैं तुम्हें करना सिखाता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना। देखो होता क्या है कि कोई भी कॉइल होती है ना, तो जहां पे भी आपका एंड होता है, कोई भी कॉइल का, कोई भी मैग्नेट का, जहां पे भी एंड होता है ना, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बैंड होना चालू हो जाती है।
क्या होना चालू हो जाती है, ऐसे बैंड हो जाती है। तो लिखो अपनी कॉपी में, लाइन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेंड्स नियर एंड ऑफ कॉइल और मैग्नेट। तो अगर मान लो कहीं पे कॉइल का एंड हो रहा है या कहीं पे मैग्नेट का एंड हो रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, बेंड हो जाती है। तो ना तो पहले वाले में बेंड हो रही है क्योंकि स्ट्रेट जा रही है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ना दूसरे वाले में बेंड हो रही है क्योंकि इसको यहाँ पे थोड़ा ऐसे होना चाहिए था। तो इसलिए दोनों गलत है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसलिए दोनों गलत है, वरना तुम यहाँ पे और कोई गलती नहीं निकाल पाओगे, इसलिए गलत है। तो कहीं पे अगर तुम्हारा मैग्नेट का एंड है या तुम्हारे कॉइल का एंड है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसलिए दोनों गलत है। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो इसमें मुझे यार, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी इसलिए रॉन्ग है, देख यहाँ पे ना, नॉर्थ, यहाँ पे देख, यहाँ पे तेरा मैग्नेट खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं हो सकती, इसको ऐसे बैंड होना पड़ेगा। तो जहां पे भी मैग्नेट चालू होती है खत्म होती है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बैंड हो जाती है। इसको बोलते हैं हम फ्रिंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें यार। तो इसके साथ तुम्हारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। No, sir. कोई डाउट नहीं है पक्का? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक सेकंड ना, एक टॉपिक में तुम लोगों को रिवाइज करा देता हूं क्योंकि मुझे तुम लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो देखो, कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है ना, करंट कैरिंग लूप मतलब मान लो किसी लूप पे करंट फ्लो कर रहा है, तो उस लूप का होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, निया। निया मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया कितना है, मतलब एन का मतलब कितने टर्न्स है, आई का मतलब कितना करंट है, ए का मतलब इसका एरिया कितना है। और एक चीज याद रखना, अगर मान लो तुम लूप को देख रहे हो और आपका करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और ये अगर मान लो तुम लूप को देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ होगा। फॉर्मूला वही है, निया, NIA। बस यार याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, वो अपने एरिया के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर आपका कोई कॉइल है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके कॉइल के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ, अगर आपका क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक मोमेंट होता कितना है, निया, NIA, निया। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब कितना करंट है, मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, ए मतलब लूप का एरिया कितना है। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, ये लास्ट क्लास में भी कराया था मैंने तुम्हें, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग लूप, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग लूप और मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, जैसे जैसे मैं हूं, तो मैं अभी अर्थ पे बैठा हूं, तो अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रहा है, तो मेरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मेरे पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई मैग्नेट या कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसमें फोर्स लगाती है, उस पर टॉर्क लगाती है, तो उसकी भी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो अपनी कॉपी में, अगर आपके पास सपोज करो कि कोई करंट कैरिंग लूप है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है M, और मान लो इधर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B, और मान लो आपको ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -m.b, या फिर अपन लिख सकते हैं -mb cos थीटा, लिख लो। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किसके बीच का एंगल है, M के और B के बीच का, मतलब
मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम डॉट बी या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा। एम तुम्हें मैंने अभी सिखाया निया, NIA, और थीटा किसके बीच का एंगल है? एम और बी के बीच का एंगल है। लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। ठीक है, तो देखो अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना। एक सिंपल क्वेश्चन है जो तुम लोगों को सॉल्व करना है। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये कोई लूप है जिसमें आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। कोई लूप है ये, इसमें n दे रखा है आपको नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो I आपको करंट दे रखा है और मान लो R आपको इसका रेडियस दे रखा है, और आपको दे रखा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर की तरफ है। आपको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप। तो आपको बताना है कि इस लूप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? सोचो, सब लगाओ दिमाग। करेक्ट है जीनर, करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। करो जल्दी, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी रानू, क्या आएगा? शौर्य भाई, संयम, क्या आएगा इसका आंसर? अक्षत, श्री, ट्राई करो। फैजान भाई जल्दी। क्या सिखाया मैंने तुम्हें? पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस एम बी कॉस थीटा, यही होता है। तो देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया? एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एम कहां पे होगा? इधर। मैग्नेटिक मोमेंट एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और देखो बी का है उधर, मतलब एंगल कितना है? 90। और आप मुझे बताओ cos 90 क्या होता है? 0। तो आपका पोटेंशियल कितना आ गया? 0 आ गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर वापस बता दो। देख, ये तेरा लूप है और देख करंट तेरा कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये तेरा एम होगा। नो सर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है। तो बता इनके बीच में एंगल कितना है? 90। और cos 90 क्या होता है? 0। तो आ गया 0। यस सर। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी कॉपी में। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। मान लो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ आपको L दे रखी है, इसकी ब्रेड्थ आपको B दे रखी है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। क्या करंट फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, और नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है? 1। और आपको दे रखा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इधर की तरफ है। तो आपको बताना है किसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ट्राई करो। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। ट्राई करो क्या आएगा। ये आपका है ना 3D में। देखो तो आपका ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है, इस तरीके से 3D में पड़ा हुआ है। तो सोचो, एंटी क्लॉकवाइज है करंट, नहीं जीनल 0 नहीं होगा बेटा। अगर आप यहां पे खड़े हो तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा? इधर की तरफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ। तो एम भी इधर है, बी भी इधर है, और एम होता क्या है? निया। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 1 दे रखे हैं। करंट कितना दे रखा है? I दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस एम बी कॉस थीटा। तो एम कितना है? माइनस की जगह माइनस, एम की जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। कॉस 0 कितना है? 1। तो आपका आंसर कितना आया? -LBB।
ये आपका आंसर है। कोई डाउट है श्री, को समझ में आ गया बेटा? देख, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ ही होगा, और देख मैग्नेटिक फील्ड भी इधर की तरफ। तो एम और बी पैरेलल है, मतलब बीच में एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। कॉस 0 कितना आता है? 1 होता है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा देखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, ये अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आई थिंक पीछे का 4.25 या 28 करके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 टेस्ला is normal to a square loop of side 2 meter carrying current of 2 ampere. Find potential energy of loop. तो सब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 30 टेस्ला इज नॉर्मल टू ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 मीटर, मतलब एरिया निकाल सकते हैं 2 to the 4। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 30 टेस्ला। करंट कितना दे रखा है? 2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा, अपन क्या करें? 1 ले लो। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया? एम क्या होता है? निया, NIAB कॉस थीटा। बी है, ए है, आई है, एन है, थीटा नहीं है। पर यहां पे एक लाइन ध्यान से पढ़ो कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू स्क्वायर लूप। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो मतलब अपने पास एक स्क्वायर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्वायर लूप के क्या है? परपेंडिकुलर है। और आप मुझे बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। बच्चे गलती क्या करते हैं? जैसे ही यहाँ नॉर्मल या परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, थीटा को 90 पुट कर देते, गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -1 × 2 × 4 × 30, और cos 0 कितना है? 1 जूल। ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? प्लीज ये गलती मत करना कि परपेंडिकुलर पढ़ के 90 कर दो। एक बार डायग्राम बनाना, तब आपको समझ में आएगा। ओके यार, प्लीज शीट सबमिट करा करो, वरना मैं तुम सबको फोन करके परेशान करना चालू कर दूंगा कि शीट सबमिट करो, है ना? कोई मतलब नहीं, वरना सब पढ़ के सब भूल जाओगे तुम। चलो यार, बाय बाय। सर बाय सर। संयम, कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यार? -m.b। ये लगा के भी वही आंसर आएगा ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो वैल्यू पुट करेगा तो आएगा, तो यहीं पे आएगा। दोनों चीजें तो एक ही है। सर इसमें नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? ये आएंगे अपन पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।